बहुत पहले एक गांव में बूढ़ी महिला अपनी बेटी और दामाद सुनील के साथ छोटे से घर में रहती थी। सुनील दिन भर खेत में काम करके सीधे शाम को थके हुए घर लौटता था। बेटी, सुनील के लिए कुछ खाने के लिए बना दे, खेत से वापस आ गया। जी माँ, अभी बनाती हूँ। एक बार काफी रात होने के कारण गांव में तिलक नाम का एक आदमी रात गुजारने के लिए घरों में पूछते हुए उसी बूढ़ी महिला के घर में आकर दरवाजा खटखटाते हुए बोला, घर पे कोई है क्या? इतनी रात को कौन है वहाँ? कहते हुए घर की बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। देखिए ना, मैं दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन रात होने के कारण आज रात रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत चिढ़ के बोली, नहीं, घर में कोई कमरा खाली नहीं है। इतना कहकर वो दरवाजा बंद ही करने वाली थी कि तिलक विनती करने लगा। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं काफी दूर से आया हूँ, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है और अब हम सोने वाले हैं, चले जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ खाना नहीं है, बस आज रात रुकने के लिए जगह चाहिए। काफी बातें करने के बाद बूढ़ी औरत ने ठीक है, यही रुको, इतना कहकर अंदर चली गई। वो एक छोटा सा घर था। तिलक ने दरवाजे से अंदर सुनील को बिस्तर पर लेटे हुए देखा और बूढ़ी औरत की बेटी उसके शरीर पर तेल लगा रही थी। उसे लगा शायद ये बूढ़ी औरत के बेटा और बहू होंगे जो अपने पति को तेल लगा रही है। बूढ़ी औरत दूसरे कमरे से एक चटाई के साथ आई और तिलक को चटाई देकर आंगन में सोने को कहकर दरवाजा बंद कर दिया। तिलक आंगन में लेटा ही था। बस कुछ ही देर में दरवाजे से आ रही रोशनी भी बुझ गई। वो सोने ही वाला था कि अचानक अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर उसने आंखें खोली। बेटी, दामाद की छोटी उंगली पे तेल मत लगाना। इतना सुनकर तिलक सोचने लगा, वो लड़की तो उस युवक के शरीर पे तेल लगा रही थी, लेकिन पूरे शरीर में तेल लगाने पर छोटी उंगली को छोड़कर ऐसा क्या है उसमें? ये सोचकर उसे कुछ अजीब सा लगा। इसीलिए उसने निर्णय किया कि वो आज रात नहीं सोएगा। करीब आधी रात हो चुकी थी। दरवाजे से फिर से कुछ धीमी रोशनी आने लगी। तिलक की नजर उस रोशनी पर पड़ी तो वो उठकर उन्हीं छेदों से अंदर देखने लगा। उसने अंदर चारों ओर लालटेन जलती देखी और बिस्तर पे वो युवक अकेले सो रहा था। तिलक सोच रहा था कि इतनी रात को इस घर में लालटेन क्यों जलाई गई है कि अचानक माँ बेटी दूसरे कमरे से एक छुरी के साथ युवक की ओर बढ़ते हुए दिखाई दी। उन्होंने बिस्तर पे गहरी नींद में पड़े हुए उस युवक के पैर की छोटी उंगली को छुरी से जरा सा काट दिया। बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते उसमें से हार्ट और लीवर वहीं कटे हुए उंगली से निकलने लगे। तिलक डर कर देख रहा था। हार्ट और लीवर निकालकर उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उन्होंने उसे छुपा दिया। बाकी हार्ट और लीवर को उस बूढ़ी औरत ने बेटी को पकाकर लाने को कहा। बेटी भी हंसते हुए रसोई में जाकर उसे पकाने लगी। पकाने के बाद दोनों ने मिलकर खुशी खुशी उसे खाया। ये सब देख तिलक को पता चला कि ये माँ बेटी दोनों डायन हैं। फिर दोनों अपने पहने हुए कपड़े निकालने लगी। अपने शरीर के पूरे कपड़े निकालकर बिना कपड़े होकर एक लालटेन के साथ दरवाजे की ओर आने लगी। ये नजारा छिप कर देखने वाला तिलक डरते हुए जल्दी जल्दी जाकर आंगन में चटाई पे लेटकर सोने का नाटक करने लगा, जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो।
उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन की मंद रोशनी आंखों के सामने महसूस की। और उसने सुना कि बेटी ने माँ से कहा, गहरी नींद में सो रहा है, चलो चलते हैं। माँ बेटी को जाते हुए देख तिलक ने जल्दी से घर के अंदर जाकर छिपाए हुए लिवर और हार्ट के टुकड़े को अपने झोले में रखा और घर के बाहर जाकर भागने लगा। रास्ते में उसे वही माँ और बेटी दिखाई दी। वो उनका पीछा करने लगा। कुछ ही पलों में वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे 2 पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ में तिलक छुपने के लिए चढ़ गया। तिलक चुपके से उन्हें नदी में डुबकी लगाते हुए देख ही रहा था कि अचानक दोनों माँ बेटी का रूप बदलने लगा। पूरी तरह डरावनी डायन बनके वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे नाचने लगी। उन्हें नाचते हुए देख तिलक डर रहा था, क्योंकि अगर उन्होंने उसे छिपा हुआ देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। नाचने के बाद वो दोनों डायन एक एक पीपल के पेड़ को जड़ के साथ जमीन से निकालने लगी। वो देखकर तिलक ने पेड़ को कसकर पकड़ लिया। वो दोनों डायन एक एक पीपल के पेड़ को पकड़ के उसके साथ हवा में उड़ने लगी और साथ ही तिलक भी उनके साथ उड़ गया। काफी लंबी यात्रा के बाद वो सभी काशी पहुंचकर जमीन पे उतर गए और दोनों डायन गंगा में नहाने चली गई। उसी वक्त तिलक भी उस पेड़ से नीचे उतरकर नदी के किनारे से उसने एक पत्थर उठा लिया और वापस पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही देखते दोनों डायनों का रूप फिर से इंसानों का बन गया। फिर गंगा से निकलकर एक एक पेड़ के साथ वो दोनों वापस उड़ने लगी। एक और लंबी यात्रा के बाद सभी पहले के ही गांव में नदी के किनारे पहुंच गए। और वो दोनों उड़ते हुए पेड़ को जमीन पे उतार के अपनी जगह में रखने लगे। तभी तिलक ने मुर्गे की आवाज निकालनी शुरू की, जैसे कि सुबह हो गई हो। डायनों को भी लगा कि सुबह हो गई है और गांव के लोगों के उठने का वक्त हो गया। ये सोचकर जल्दी में घर की तरफ वो भागने लगी। फिर पेड़ से उतरकर तिलक भी घर की ओर जाने लगा। तिलक घर के ही बाहर रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह घर में पहुंचकर जब दोनों डायनों को उनका छुपाया हुआ हार्ट और लीवर दिखाई नहीं दिया तो वो दोनों रोने लगी। मेरा पति! इतना कहकर वो बेटी डायन रोने लगी। ये सुनकर बूढ़ी डायन भी रोने लगी। गांव के लोग घर के बाहर जमा हो गए। मेरा पति मर गया। वो डायन इतना कहकर रोने लगी। इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और वो उनसे पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। पता नहीं, रात को तो ठीक था, लेकिन सुबह दामाद मरा हुआ था। इतने में तिलक ने उसी भीड़ में से कहा, मुझे पता है उसे किसने मारा है। ये सुनते ही माँ बेटी का रोना रुक गया और गांव वाले उनसे पूछने लगे किसने और कैसे मारा। तब तिलक ने कहा, माँ बेटी ने उसे मिलकर मारा है, क्योंकि ये दोनों डायन हैं। बूढ़ी औरत गुस्से में बोली, इसी ने मारा होगा, क्योंकि रात को यही यहाँ रुका हुआ था। फिर तिलक ने रात को क्या हुआ ये सब बताया। गांव वालों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या सबूत है? उसके बाद तिलक ने अपने झोले से
काशी का पत्थर निकाल कर दिखाया और कहा, रात को जब ये दोनों डायन पीपल के पेड़ पे उड़कर काशी पहुंचकर वहां पे गंगा में नहा रही थीं, उसी वक्त मैंने वहां से ये पत्थर उठाया था। वो पत्थर सिर्फ काशी में ही मिलता था। सभी गांव वालों को ये बात पता थी। तिलक ने फिर बताया कि जब वापस आकर ये दोनों डायन पेड़ को अपनी जगह पर रख रही थीं, तभी उसने मुर्गे की आवाज निकाली, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी में ये डायन पीपल के पेड़ को टेढ़ा ही छोड़कर भागने लगी। गांव वालों के वहां पर जाकर देखने पे पीपल के पेड़ को उन्होंने टेढ़ा ही पाया। सीधे पेड़ को टेढ़ा देख सभी को विश्वास हो गया कि वो दोनों डायन ही हैं। फिर गांव वालों ने मिलकर उन दोनों डायनों को गांव से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उस युवक के शरीर के साथ क्या किया जाए, ये बातें होने लगी। फिर तिलक ने झोले से हार्ट और लीवर का टुकड़ा निकालकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए फिर से युवक के शरीर में उसी छेद से उसे अंदर डाल दिया। तिलक ने गांव वालों को बताया कि वो एक जादूगर है और कुछ ही पलों में वो मरा हुआ युवक भी जिंदा हो गया और फिर तिलक भी वहां से चला गया। कई लोगों का मानना है कि रात को डायन नदियों में नहाने जाती हैं और कई तो रात को पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जमा होकर नाचती भी हैं, बिल्कुल इस कहानी की तरह। आपको क्या लगता है, डायन वाकई में होती है या ये सब सिर्फ कहानियों में ही होती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की हॉरर कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आप हमारे किसी भी कहानी को मिस ना करें। धन्यवाद।